नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और शुरुआत करते हैं बड़ी बहस की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर वोट पड़ चुके हैं। वहीं सोमवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान भी समाप्त हो चुका है। इस बार करीब 62% वोटिंग हुई है। 2017 में इन्हीं 55 सीटों पर 65% से भी ज्यादा मतदान हुआ था, यानी इस बार करीब 3% कम हुई है। 2012 की तुलना में 2017 में वोटिंग करीब आपको बता दें इजाफा हुआ है। और जहां आपको बता दें लगातार एनालिसिस किए जा रहे हैं, जब वोट प्रतिशत बढ़े तो उस समय की विपक्षी दलों को फायदा हुआ है। इसके साथ ही यह भी तय हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगले 5 चरणों की दिशा और दशा क्या होगी। इसके साथ ही सत्ता विरोधी लहर या फिर प्रदेश की सत्ता आसीन पार्टी के पक्ष में वोटिंग जैसे सवालों के जवाब सामने आएंगे। और ऐसे में सवाल यह भी बनता है कि इस बार नफा नुकसान का अंकगणित क्या कहता है। इसी के साथ करेंगे आज चर्चा की शुरुआत। और बड़ी बहस में आपको बता दें, जिस तरह से लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि पूरी तरह से अब जो समीकरण हैं 5 चरणों के वो साधने में सभी लग चुके हैं। और इसको लेकर क्या सच्चाई है, ये 10 मार्च को साफ हो पाएगा। यूपी का अलग राजनीतिक माहौल है और उत्तर प्रदेश में जारी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग हुई। यूपी चुनाव के दूसरे चरण में 62% वोटिंग हुई। और इसी के तरह से आपको बता दें, इस चरण में 586 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार लगभग 3% कम मतदान हुआ। हालांकि अभी अंतिम आंकड़ा आयोग की ओर से जारी किया जाएगा। और इस तरफ से 2 चरणों के चुनाव के साथ ही पश्चिमी यूपी के क्या कुछ समीकरण हैं, ये आज हम समझने की बड़ी बहस में चर्चा करेंगे। तो पश्चिम में किसका परचम, आज इस पर बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। 5 चरणों की दिशा और दशा क्या कहेगी, क्योंकि 2 चरणों में वोटिंग हो चुकी है और यह वोटिंग किस तरफ बढ़ रही है। 5 चरणों का क्या है समीकरण, क्या है अंकगणित, आज हम समझेंगे और चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। एसएन सिंह प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। चंद्रेश कुमार सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। और विनय सिंह प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी का, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि 2 चरणों का मतदान हो चुका है। और ये मतदान क्या बाकी 5 चरणों को तय करेगा, उसकी राह को तय करेगा। और सबसे पहला सवाल एसएन सिंह जी आपसे ही लूंगा। क्या 2012 और 2017 के बाद 2022 की तरफ अगर हम बढ़ें तो क्या स्थिति बदली हुई नजर आ रही है? क्या परिस्थितियां आपके लिए चुनौतीपूर्ण हैं 2022 में? बिल्कुल नहीं जयदी साहब, देखिए ये चुनाव बिल्कुल एक तरफ विकास पे हुआ है और दूसरी तरफ जो अपराध था उसकी तुलना पे हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की जो 5 साल की सरकार थी, जो उसने विकास के कार्य किए, लोगों ने उसको सराहा और उसके नाते वोट दिया। और देखिए जो पहले की सरकारें थी और जो अपराध होता था, उस अपराध पे किस तरह से लगाम लगा, किस तरह से 5 साल में कोई दंगे नहीं हुए। और जो दंगाई थे उनकी संपत्तियों को जब्त करके उन पे बुलडोजर चला के आम जनता को राहत देने का कार्य किया गया, उस पे ये चुनाव हुआ। और प्रदेश की जनता से आपके चैनल के माध्यम से रिपोर्टर जब बार बार ये पूछ रहे थे कि आपका मत किसको, उसने कहा कि हमारा मत उसको जो विकास कार्य करेगा, जो विकास कार्य किया है। मतलब ये साफ है। 2017 में एसएन सिंह क्या मानते हैं अखिलेश यादव की हार की वजह? देखिए 2017 में सब लोगों ने यही माना था कि प्रदेश की जो सरकार है वो निरंकुश सरकार है, वो अपराधियों की सरकार है। और हत्या और अपहरण उस समय बहुत ज्यादा हो रहा था। लगभग 250 बलात्कार की घटनाएं लखनऊ और इर्द गिर्द में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चमकता हुआ चेहरा, उनकी बेहतरीन और मिठासपूर्ण वाणी, और जिस तरह से लगातार 2013 के दंगों का जिक्र आ रहा था, उसका फायदा भी आपको मिला था। लेकिन इस बार तो कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है सर। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चमकता हुआ चेहरा जयदी साहब अब भी है। और इस बार तो और भी बेहतर, जो योगी जी ने 5 साल में पारदर्शी और ईमानदार तरीके से कार्य किया है। आप देखिए शीर्ष नेतृत्व कितना ईमानदार है कि विपक्ष भी उस पर कोई सवाल नहीं उठा सका, उनके पास कोई ऐसा तर्क नहीं है। लेकिन आप देखिए पहले की सरकार कैसे पर्ची पे चलती थी। 40 खनन के आवंटन जो है वो बिना टेंडर के कर दिए जाते हैं। 5 लाख ऐसे लोगों को पेंशन दिया जाता है जो धारक थे ही नहीं, जो पात्रक थे ही नहीं। लगभग 40,000 ऐसे लोगों को शिक्षा में सैलरी जा रही थी जो थे ही नहीं। इस भ्रष्टाचार को रोक के भारतीय जनता पार्टी की जो 5 साल की सरकार रही,
वो बिल्कुल पारदर्शी और चलिए, ईमानदार बहुत जल्दी तरीके से साफ और हो जाएगा एसएन सिंह जी। जो दावे लगातार किए जा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, उनका साफ रिजल्ट 10 मार्च को ही आ पाएगा और तभी ये साफ हो जाएगा। विनय सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, प्रवक्ता हैं आप समाजवादी पार्टी के। सीधे सवाल है मेरा आपसे कि लगातार प्रदेश में ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत तरीके से दी है और बेटियां बाहर निकल सकती हैं, और इसको लेकर भी वो वोट कर रहे हैं। तो क्या ये जो लगातार कहा जा रहा है आएंगे तो बाबा ही, इसको क्या समझते हैं आप? बता दूं कि कानून व्यवस्था पे अगर एसएन सिंह साहब बात करते हैं तो कानून व्यवस्था साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जिस तरह से बेटियों को जो है पेट्रोल और टायर से जलाया गया, जिस तरह से गोरखपुर में व्यापारी को पुलिस के द्वारा ही हत्या की गई, जिस तरह से अंकुर शुक्ला को गोरखपुर में पीट पीट करके ही मार डाला, जिस तरह से किसानों के हत्यारे आशीष मिश्रा का बड़ा इजीली जमानत हो जाती है, उत्तर प्रदेश सरकार अपोज नहीं करती है, तो ये दर्शाता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट भी बताती है कि आंकड़े पहले से बढ़े हैं। अब जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से आप अगर कोई बात करना चाहेंगे, मुद्दों पे बात करना चाहेंगे, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली पोयम सुनाना, जैसे बच्चों से कहा जाए पोयम सुनाने। लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी है ना विपक्ष में रहते हुए कि आप मुद्दे गिनाएं। कौन से मुद्दे हैं, गिनाइए ना सर। इंडिया न्यूज आपको मंच दे रहा है, गिनाइए कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। वो है युवाओं के बेरोजगारी का, वो है महंगाई का, वो है किसानों के, जो किसानों ने जो है 13 महीने तक याचना की अपने मुद्दों को लेकर के, वो है महिला सुरक्षा का है, भ्रष्टाचार का है। देखिए बहुत दिन बाद जो है आज किसी तरीके से जैसे ही आहट हुई कि समाजवादी सरकार आ रही है, तो पशुपालन घोटाले का इनका जो है व्यक्ति तुरंत उसने सरेंडर कर दिया। तो ये बहुत सारी मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसको जो है लेकर क्या जनता, जैसे कि कोरोना काल में आप अगर पूछा जाए भारतीय जनता पार्टी से कि कितने मृत्यु हुए, कितने लोग मरे, तो कहते डेटा नहीं है, लेकिन गंगा मैया ने तुरंत ही डेटा उपलब्ध करा दिया। विनय सिंह, पहले और दूसरे चरण का मतदान हो चुका है और आपने देखा कि 2017 के अकॉर्डिंग 2022 में जो मतदान हुआ है वो कम प्रतिशत उसका रहा है। इसका फायदा किसको होगा? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आगे जा रही है। इनका वोट तो पहले ही मालूम है कि कोको ले गया, ये तो कोको को ढूंढ रहे हैं। जनता तो वोट भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध गठबंधन को वोट डाली है। ये चिल्ला के आज चुनाव में जो मैं बता दूं सबसे खूबसूरत चीज, तो वोट परसेंट, ऐसे तो वोट परसेंट ज्यादा होना चाहिए था ना विनय सिंह, कम क्यों हुआ? देखिए भारतीय जनता पार्टी की उदासीनता जो 2017 से लेकर के 2022 की सरकार रही है, जो उदासीनता रही है, जो इतने बड़े ब्रॉड माइंडेड के साथ ये लोग आए थे, लेकिन कुछ किया नहीं। बड़े उम्मीदों के साथ जनता ने इन्हें चुना था, लेकिन इन्होंने किया जो सबसे खूबसूरत तस्वीर, जैसे 2017 में आपने कुछ नहीं किया था इसलिए जनता ने नकार दिया था आपको। बिल्कुल किया था। देखिए हम 2017 में नहीं किया था ना सर, तभी तो जनता ने नकार दिया था, जनता ने वोट नहीं दिया था आपको। आपने अपनी स्थिति देखी थी 2017 में। लीजिए, मैं बात पूछे, मैं बताऊंगा, सुनेंगे तब तो बताऊंगा। ये छड़ी सर सुन रहे हैं और लगातार इसीलिए मंच दिया गया आपको, इसीलिए डिबेट में बुलाया गया सुनने के लिए। सुनाइए सर, पूरा देश सुन रहा है आपको। हाँ, ये छड़ी लोग हैं, बहुरुपया लोग हैं। इन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए। इन्होंने कहा युवाओं और छात्रों को टैबलेट दिया जाएगा, पहले एक डेटा फ्री दिया जाएगा, किसानों का जो है 14 दिन के अंदर भुगतान करने का किया जाएगा। इन्होंने कहा कि 60 लाख नौकरी, सारे झूठ बोले। आज जनता उस चीज से बहुत दुखी है। आपने जो जनसैलाब देखा है वो कहीं न कहीं यही उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था का राप अलाप रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका समर्थन करने वाले बहुत सारे लोग हैं और लगातार इसकी सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। लग रहा है आपको? आप ये बताइए, अगर कानून व्यवस्था कितनी सही होती तो हम लोग बार बार चिल्ला रहे थे हर जिले से 10 टॉप 10 जो है अपराधियों की सूची क्यों नहीं हो जाए। ठीक है, लेकिन ये सत्ता संरक्षित माफियाओं से। ठीक है, चंद्रेश कुमार भी हमारे साथ हैं। विनय जी ठीक है, विनय जी ठीक है, चंद्रेश कुमार भी हमारे साथ हैं। चंद्रेश कुमार, मैं आपके पास आना चाहूंगा और 2 चरणों का मतदान हो चुका है, आपने भी देखा। इसकी परसेंटेज भले ही कम रही हो लेकिन मतदान में काफी उत्साह लोगों में था। कहां देख रहे हैं अब अपने आपको? 5 अभी चरण और रह गए। क्या दिशा निर्देश यही तय करेंगे जो 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, 5 चरणों की भी? और आप अपने आपको कहां देख रहे हैं अभी 2 चरणों में और 5 चरणों में, क्या लग रहा है आपको? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में मतदान हुआ और इस बार एक बात स्पष्ट है कि जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर वोट नहीं पड़े हैं। इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ मुद्दे पर पड़े हैं और स्वाभाविक है कि जब चुनाव मुद्दे पर, कौन सा मुद्दा? लड़की हूं, लड़ सकती हूं,
मैं बता रहा हूं, सारे मुद्दे आपको गिना रहा हूं, थोड़ा समय दीजिए। और जब चुनाव मुद्दे पर होगा तो उस पर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सेट नहीं करती है। मुद्दा है कि आज भारत में 23,000 करोड़ का बैंकिंग घोटाला हुआ है और प्रधानमंत्री हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं, ये मुद्दा है। मुद्दा है कि लोगों ने बैंक में सोना गिरवी रखे और ईएमआई समय से जमा नहीं कर पाए, ब्याज नहीं दे पाए, जिसके कारण उनका सोना आज नीलाम हो रहा है। ये आज का खबर है। मुद्दा ये है, मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश गरीबी में नंबर 1 पर हो गया, बेरोजगारी में नंबर 1 पर हो गया, मानवाधिकार उल्लंघन के सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए और पुलिस कस्टडी में सबसे अधिक मौतें उत्तर प्रदेश में हुई। मुद्दा यह है कि आज उत्तर प्रदेश में गाय गौशालाओं में भूख और प्यास से तड़प कर मर रही है। हाईवे पर रोज गायों का एक्सीडेंट हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि आवारा पशुओं से जो नुकसान होगा 3,000 रुपया प्रति एकड़ हम देने का काम करेंगे। आप हर डिबेट में चंद्रेश जी यही बात आप करते हैं, हर डिबेट में यही आप बात करते हैं। आपका अपना तो बताइए सर, आप क्या कौन से मुद्दे उठा रहे हैं? ये मुद्दा तो आपका है नहीं। आपने भी लड़की हूं लड़ सकती हूं का कार्ड खेल दिया, महिलाओं पर कार्ड खेल रहे हैं, इसके अलावा प्रतिज्ञाएं आपकी हैं, कितनी कामयाब होंगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये रापलापना बंद कीजिए, अब मुद्दों पे आ जाइए। क्या लग रहा है, स्थिति कहां मजबूत लग रही है आपको अपनी? एक बात आपको स्पष्ट रूप से बता दें जी, कांग्रेस पार्टी कभी भी कार्ड खेलने की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी का विजन स्पष्ट है और वो राष्ट्र निर्माण की राजनीति करती है, राष्ट्र को तोड़ने की राजनीति नहीं करती है। ऐसे अनेक मौके आए जब सभी पार्टियों का यही उद्देश्य होता है और इसीलिए जनता के बीच में जाके यही उद्देश्य बताती है। कांग्रेस पार्टी ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और जब मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जाति धर्म और संप्रदाय के नाम पर वोट नहीं पड़े हैं, उत्तर प्रदेश के जो जनहित के मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश के किसानों और महिलाओं के जो मुद्दे हैं, मुद्दा पर वोट पड़ा है। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए वोट पड़ा है, लखीमपुर के किसानों को न्याय दिलाने के लिए वोट पड़ा है। तो जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए संघर्ष करने वाली पार्टी थी और पार्टी है, उसको वोट पड़ा है। कांग्रेस पार्टी को वोट पड़ा है और बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस बार सरकार बनाने जा रही है। एसएन सिंह जी कितने सहमत हैं आप चंद्रेश कुमार की बात? देखिए, चंद्रेश जी की बात को मैं सुन रहा था। जब घोटाले की बात करते हैं सारी उंगली कांग्रेस की तरफ चली जाती है। तेलगी घोटाला, हर्षद मेहता घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, सारे घोटाले अगर कोई किया तो कांग्रेस ने किया। इन्होंने कहा धर्म की राजनीति कांग्रेस नहीं करती है। इनके बड़े नेता ने कहा कि देश के संसाधनों पे एक अधिकार है। देखिए, बहुत संक्षिप्त में समय कम मिला है, सब लोग अपनी अपनी बात को कह लें। चंद्रेश जी को बताना चाहूंगा, केवल उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी ने जो बात कही उसको और प्रदेशों में लागू नहीं किया। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा बुलंद करते हुए उन्होंने 40% महिलाओं की भागीदारी की बात उत्तर प्रदेश में को टिकट दिया है, ये बता दीजिए। महिलाओं को टिकट दिया है, आपने पंजाब में रोक दिया, आपने उत्तराखंड में दिया। ऐसी परिस्थिति में आम महिलाओं को पीड़ित और वंचित लोगों को टिकट देकर कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र को। एसएन सिंह जी सीधे आज जिन मुद्दों पर हम डिबेट कर रहे हैं उस पर आ जाते हैं। और मुद्दा यह है कि जिस तरह से 3% वोटिंग कम हुई है पहले चरण में अकॉर्डिंग टू 2017, कैसे देख रहे हैं? कितना नुकसान आपको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? एसएन सिंह जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं नुकसान हो रहा है और विनय जी को मैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि विपक्ष को इसका फायदा होगा। एसएन सिंह जी, अब समझिए आप। विनय जी को एक चीज बिल्कुल फायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रदेश की जनता ने 5 मिनट रुक के सोचा और समझा, उसके बाद वोट किया। उसने सोचा कि समाजवादी पार्टी की सरकार तो उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन प्रदेश में किसी का भला नहीं किया गया, सिर्फ परिवार का भला किया गया। और तमाम चैनलों के माध्यम से भी गायत्री प्रजापति को बताया जाता था कि वो गुनाहगार है और वो आय, कितनी उनकी आय थी आप देखे होंगे, उसके बाद भी उनका प्रमोशन दिया जाता रहा। आज देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव किस बात को। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो जाट लैंड है, जो किसान हैं, इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, ये समझने की जरूरत है आपको। बहुत अच्छी बात आपने सवाल किया। देखिए, बिल्कुल नुकसान होता अगर भारतीय जनता पार्टी कोई कार्य नहीं की होती। आप देखिए, जाट भाई हमारे हैं और उन्होंने हमको वोट दिया, और वो क्यों दिया उसका कारण बता रहा हूं। आप देखे होंगे किसान आंदोलन
को के 2 महीने पहले तक चले जाइए और आप सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी उत्तर प्रदेश में जो सरकार के खिलाफ बिगुल बजाकर ये कहे कि सरकार ये गलत कार्य कर रही है, जिसके नाते मैं जनता के बीच में जा रहा हूं। सभी लोगों ने जाना, सिर्फ ये चुनाव के समय में आए हैं। विनय भाई कोरोना काल की बात कर रहे थे, कोरोना काल में भी ये लोग केवल गुमराह करने का कार्य किए। इन्होंने कहा जो वैक्सीन थी कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जब नाहिद हसन जी को टिकट दिया गया, जब आजम खान साहब का नाम आया, तो लोग पुरानी बातों को याद किए कि वो वही आजम खान साहब हैं जो किस तरह से मुजफ्फरनगर के दंगे के आरोपियों को छुड़वा देते हैं। तो मुझे लगता है कि सारे लोगों ने फिर यही कहा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो बाकी और पार्टियों से अच्छी है, मर्यादित लोकतांत्रिक और सामाजिक पार्टी है, कि उन्हें उसी को वोट किया जा। और जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्होंने भी वोट किया, क्योंकि जो 3 तलाक जैसा कठोर कानून लिया कर। ठीक है एसएन सिंह जी, यही सवाल अब विनय सिंह जी से मैं पूछ लेता हूं। विनय सिंह जी, लगातार जिस तरह से एसएन सिंह जी कह रहे हैं कि जो 2013 के दंगे थे उनमें अपराधियों को छुड़वा दिया जाता था आजम खान की तरफ से, और इसी के लिए जाटलैंड या किसानों की हम बात करें तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हित में वोट कर दिया, बकौल एसएन सिंह जी। तो आपको क्या लगता है, जिनके दम पर आप ये दाव खेल रहे हैं, रालोद के दम पर, किसानों के दम पर आप ये बात कर रहे हैं कि हमारी सीटें बढ़ रही हैं, हम सरकार बना रहे हैं, जो दावे आप कर रहे हैं कितना दम है उनमें? थोड़ा समय दीजिएगा, मैं सबको सिलसिलेवार जल्दी सर, समय का बहुत अभाव है, जल्दी। जी, जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि जाट भाई इनको वोट दिए होंगे, किसान भाई इनको वोट दिए होंगे, तो 13 महीने तक वही किसान वही जाट जब इनसे याचना कर रहे थे तो देशद्रोही, उनको उग्रवादी, उनको खालिस्तानी तमाम नामों से अलंकृत किया है। ये किसान और जाट एक गुजर वहाँ को पश्चिम का बहुत अच्छी तरह से जानता है, और ये आप खुद समझ सकते हैं कि मुजफ्फरनगर में जो 64 लोग मारे गए वो भी किसान ही थे। और दूसरी बात, जब आप इनसे बात करेंगे, आप इनसे मुद्दों पे बात करेंगे। एसएन सिंह जी सुन लेते हैं, विनय सिंह को भी सुन लेते हैं जी। साहब सुन लीजिए, जब आप इनसे मुद्दों की बात करेंगे तो मैंने बार बार कहा, ये टुनकर टिंकर सुनाने लगते हैं। आपकी सरकार जब इनकी आई थी 2017 में, 2022 तक की उपलब्धियों के बारे में बात नहीं करते हैं, ये बात करेंगे 2013। लेकिन 2013 के दंगे भूल गए लोग। क्या लग रहा है आपको कि जो जाट हैं, किसान हैं, वो दंगे भूल गए? जो पलायन का मुद्दा 2013 का था वो भूल गए लोग? सरकार, हमारी सरकार गई है, कुछ कमियां रही होंगी, कुछ अच्छाइयां रही होंगी, जनता उस चीज को समझ नहीं पाई। आप विनय सिंह जी आप मानते हैं कि आपकी सरकार में कमियां रही हैं, तभी 2017 में आपको नकार दिया गया था? प्रस्तुत करना चाहिए भाई साहब, सुन लीजिए। विनय सिंह जी, आप मानते हैं ना कि कमियां रही थी? मान लीजिए ना, पहले मान लीजिए 2017 की बात हम कर रहे हैं। विनय सिंह जी, 2017 में आपकी कमियां रही थी ना, तभी सरकार में नहीं आ पाए थे, आप सत्ता में काबिज नहीं हो पाए थे। तो बेरोजगारी दर 2.5% था और आज 21%। विनय सिंह जी, ऐसे चीखने से, ऐसे बरगलाने से आप मुद्दों से नहीं हटा सकते। आप ये बताइए, 2017 में कमियां रही थी, तभी आपको जनता ने नकार दिया था? देखिए, हमें जनता ने नकारा, हम मानते हैं उस चीज को, हमारी सरकार नहीं आई तो जनता ने नकारा, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, हम जनता को समझा पाने में कहीं न कहीं असफल थे। इन लोगों ने झूठ बोला, इन लोगों ने जनता को छला, इन लोगों ने बड़ी बातें किए। आज इनका जो उसी तरह से हम भारतीय जनता पार्टी को भी कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम कृषि कानूनों को समझाने में सक्षम नहीं नजर आए, हमारे नेता नहीं समझा पाए, तभी हमें कृषि कानून वापस लेने पड़े, ये प्रधानमंत्री ने भी कहा था। देखिए विनय जी को मैं एक छोटा सा जवाब दे दूं, अगर आप कहें तो, बहुत 10 सेकंड का एक जवाब दे दूं। शहीद हुए उस पर क्या प्रधानमंत्री ने माफी मांगी? अरे कृषि कानून वापस तो ले लिए ना सर, कृषि कानून वापस तो लिए ना। ठीक है, अरे विनय भाई, आपको वोट कौन ठीक है, करेगा? चर्चा को समाप्त करना होगा। विनय सिंह जी, ठीक है, आपको वोट करेंगे नहीं। ठीक है विनय सिंह जी, बड़ी बहस में आप लोग जुड़े, बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा। बड़ी बहस में बस इतना है। एसएन सिंह जी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। चंद्रेश कुमार सिंह आपका भी बहुत शुक्रिया। विनय सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।